टू फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मोमना के होठों पर हल्की सी मुस्कान चिपकी। तो मुझसे नाराज़ हो? मोमना ने उठने की कोशिश करते हुए इससे पूछा। जब वो सराहत सा उठा, इस तक आया और कंधों से पकड़कर बैठने में मदद की। वो पलटने ही लगा था जब मोमी ने सराहत से इसकी बारी कलाई पकड़ी। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी नसीहत पर कान धरने चाहिए थे, लेकिन मैं ना सदा की बेवकूफ़ हूँ। तुम्हारी नसीहत को एक कान से सुन गई, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। पारस ने इसके मासूम से लहजे को तीखी नज़रों से देखा। तुम जानबूझकर गई थी ना इसके साथ? पारस के सर से इंकशाफ पर वो साकत सी बैठी रह गई। तुम सबसे झूठ बोल सकती हो, लेकिन याद रखना कि पारस अब्दुल्ला से तुम कभी झूठ नहीं बोल सकती। पारस ने इसे देखते हुए बर्फीले से लहजे में पावर करवाया, जो मोमना की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट कर गया था। पारस ने इसे बाजू छुड़वाया और बालकनी में खड़ा हुआ। जब अर्श हाथ में ट्रे पकड़े रूम में आई। गुड मॉर्निंग भाई। अर्श ने ट्रे मोमी के पास रखते हुए इसकी पुश्त को मोहब्बत से देखा। गुड मॉर्निंग टू मेरी जान, पारस ने बिना पलटे से कहा। अर्श मुस्कुराई। भाई झूठ मत बोलिए, अर्श ने शरारत से कहा। मतलब ये कि जान सिर्फ आपकी एक ही है, जिसका हमें कल अच्छी तरह से पता चल गया है। अर्श के मुस्कुराए लहजे इस तरह देखकर पारस इसकी तरफ देख रहा था। पारस ने इसे इग्नोर करते हुए अर्श से कॉफ़ी का बड़ा सा मग पकड़ा और बालकनी में खड़ा होते हुए हल्के हल्के सीप पीने लगा। अर्श ने एप्पल का जूस इसकी तरफ बढ़ाया, जिसने एप्पल के जूस को देखकर अपना छोटा सा नाक चढ़ाया। मुझे नहीं पसंद इसका टेस्ट, इसने नाक चढ़ाते हुए जूस का गिलास पीछे किया। यार ये तुम्हारे लिए अच्छा है, बस थोड़ा सा पी लो किसी की जान। अर्श ने पहले संजीदगी से और आखिर में शरारत से कहा, जिस पर मोमी ने इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखा, जो रुख दूसरी तरफ किए संजीदगी से काफ़ी के सिप ले रहा था। मोमना, लगता है तुमसे कोई नाराज़ है। अर्श ने पारस के संजीदगी से तासुरात देखकर मोमना से कहा। मोमना ने जवाबन बुरा सा मुंह बनाकर इसे देखा और फिर बेचारगी से अर्श को देखा। ये वाकई ही नाराज़ है। अर्श ने इसे सिर्फ आंखों से तसल्ली दी थी। पारस कॉफ़ी का कप अर्श को थमाता हुआ मोमना को देखे स्टडी रूम में चला गया। मोमना ने कुशन उठाकर गुस्से से नीचे फेंका। ये मुझसे नाराज़ हो गया है, कैसे मनाऊं? मोमना ने मुंह बसोड़ते हुए अर्श से पूछा। अर्श गोद में डाइजेस्ट रखे इसको बेध्यानी में वर्क इधर उधर कर रही थी, जब किसी ने अचानक से इसके हाथ से पकड़ा। अर्श ने चौंक कर छीनने वाले को देखा। सामने ही खुरन मैक पकड़ी। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, मैं इस वक्त परेशानी और गुस्से में था तो तुम्हारे साथ ज़्यादती कर गया। प्लीज़ अपने खुरम को माफ़ कर दो। आइंदा पक्का वादा प्रॉमिस करता हूँ कि कभी हर्ट नहीं करूँगा। खुरम इसके कदमों में बैठता, दोनों हाथ कान से पकड़े इसे मनाने की कोशिश कर रहा था। अर्श ने एक दो पल इसे संजीदगी से देखने के बाद हल्का सा मुस्कुराई और इसके बेचारगी वाले एक्सप्रेशन देखकर वो कब किसी से सॉरी बोलता था। मतलब कि मेरी प्यारी बीवी ने मुझे माफ़ कर दिया? हाँ। खुरम ने इसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए मोहब्बत से पूछा। जी नहीं, मैं कोई मानी नहीं हूँ, मैं तो अपने फेवरेट हीरो को याद करके मुस्करा रही थी। अर्श ने संजीदगी से झूठ बोला। खुरम ने इसके तीखे चुनों से घूरकर अपनी तरफ खींचा। तुम सिर्फ मुझे सोचकर मुस्करा गई, इससे अर्श का चेहरा अपने और करीब करते हुए रौब से कहा। क्यों जी? अर्श ने ज़बरदस्ती इससे अलग होने की कोशिश की। अर्श प्लीज़ दूर मत हुआ करो मुझसे, खुरम ने इसे अपने सीने से लगाते हुए संजीदगी से कहा। अर्श ने संजीदगी से इसके चेहरे की तरफ देखा, जिस पर पत्थर जैसे तासरात सजे थे। पारस स्टडी रूम में बैठा फाइल सामने रखे हुए था, लेकिन ध्यान रूम में बैठी मोमी पर था। जब वो इसके कराने पर चौंका और फिर तेज़ी से रूम में आया, जो बाजू पर अपना हाथ रखकर करा रही थी। क्या हुआ? पारस ने परेशानी से इसके करीब आते हुए पूछा। बाजू में बहुत दर्द हो रहा है, शायद कल गोली का जहर फैल गया है।
मोमना ने चेहरे पर बहुत दर्द भरे तासरात लेकर कहा, क्या आर यू सीरियस? पारस ने हैरानगी से पूछा। हाँ, ऐसा ही है। दर्द बाजू से ऊपर तक हो रहा है। मुझे लगता है डॉक्टर ने गोली नहीं निकाली। शायद इसका जहर फैल रहा है, इसीलिए इतना दर्द हो रहा है। मॉमी ने काफ़ी संजीदगी से इसकी मालूमात में इजाफा किया और फिर एंड पर कराही। पारस ने सर हिलाते हुए इस नौटंकी को देखा जो चेहरे पर दुनिया जहां का दर्द समोए बैठी थी। कोई और होता तो ज़रूर मान लेता इसकी बात, लेकिन वो पारस था जो इसकी नस नस से वाकिफ था। पारस ने कमर पर हाथ टिकाकर अपनी बीवी को देखा। मोमना, दी ब्लैक बेल्ट साहिबा, गोली आपके बाजू को छू कर गुजरी थी। पारस ने अब की दफ़ा तीखी सी मुस्कान से इसे बताया। मोमना ने बखलाते हुए इसके चेहरे को देखा। ओह, मैं भूल गई थी, मुझे ना गाल पर दर्द हो रहा है। मोमना ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा, तुम ये क्रीम लगा लोगे? मोमना ने इसकी तरफ डॉक्टर की दी हुई क्रीम बढ़ाते हुए कहा। पारस ने इसे देखने के बाद क्रीम इसके हाथ से पकड़कर इसके करीब बेड पर बैठा। मोमना ने इसे मुस्कुराकर देखा जो वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पर संजीदा तासरा सजाए सीधा इसके दिल में घुस रहा था। इसने थोड़ी सी क्रीम उंगली पर निकालकर इसकी गाल पर लगाई जो इसके लम्स को अंदर तक हिला गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता से इसके ज़ख्मों पर क्रीम लगा रहा था। मोमना आंच देती हुई नज़रों से इसे देख रही थी। तुम अब मान भी जाओ ना, इसने उठते हुए पारस की कलाई पकड़कर मोहब्बत से इल्तिजा की। क्यों गई थी तुम इसके साथ? हालांकि मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन से भी फ़ोन किया था कि अर्श वगैरह के साथ रहना। पारस ने इसके बिल्कुल करीब बैठते हुए सर्द लहजे में कहा। वो एक दो पल तो चुप रही, फिर बोली, मैं कुछ कंफर्म करना चाहती थी जो मेरा जानना ज़रूरी था, बल्कि अपनी जान से भी ज़्यादा मेरे लिए वो बात जानना ज़रूरी थी। मोमना ने इसके हाथ से अपने हाथ लेते हुए बेबसी से कहा, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? पारस ने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए पूछा। मैं जानती थी कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, इसलिए तो मैं इनसे डरी नहीं। हालांकि मैं एक लड़की हूँ, बाहर से चाहे मैं जितनी भी बहादुर बन जाऊँ, लेकिन हूँ तो एक लड़की ही ना। बस जब जब मुझे डर लगता है मैं तुम्हें सोच लेती हूँ और मेरा डर यूँ कहीं छुप जाता है। मोमना ने उंगलियों से चुटकी बजाते हुए कहा। पारस तो पहली बार इसके मुंह से इतना वाज़िया इजहार सुनकर चुप का चुप ही रह गया। फिर आहिस्ता से इसे अपने सीने से लगाया। मौमी ने पहली बार इसके सीने से लगते हुए इसकी पुश्त पर अपनी बाहें बांधी थी। पारस अब इसका चेहरा अपने हाथों में लिए इसके ज़ख्मों को अपने होठों से छूता हुआ इसके दर्द की शिद्दत को कम कर रहा था। मोमना ने दोबारा अपना चेहरा इसके सीने पर टिकाकर आंखें मूंदी थीं। तुम जाकर किसी और जगह सो जाओ, यहाँ मैं सोऊंगी। मुझे बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती। किरण जब चेंज करके रूम में आई तो वह बेड पर रिलैक्स से अंदाज में लेटा टांगों पर कंबल ओढ़े वो अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था। किरण की मुदाखलत पर चौंक कर इसे देखा। अली, 1 मिनट यार, बाद में बात करता हूँ तुमसे। अरे कहा तो है बाद में बात करूँगा, तो ज़रूर करूँगा। अली की बात पर इसे यकीन दिलाकर फ़ोन बंद किया। फिर अपनी जोजा मोहतरमा की तरफ देखा जो सीने पर हाथ बांधे इसे तीखी नज़रों से घूर रही थी। मुझे भी कहीं और नींद नहीं आती अपने बेड के अलावा। आप मेरे साथ सो जाए, मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। रेहान ने मासूम सी शक्ल बनाकर इसे ऑफ़र दी जो बुनी ही तो गई थी इसकी शरीफ ऑफ़र पर। देख चुकी हूँ मैं तुम्हारे सोते हुए कि तुम कितनी शराफत से सोते हो। किरण ने अब की दफ़ा जिच कर कहा। मुझे सख्त नींद आ रही है, किरण ने झुंझलाकर इस डीड से कहा जो अब कंबल को खींचते हुए सीने तक ले गया था। मुझे भी नींद आ रही है, मैं तो बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा अगर आप मेरे साथ सोएंगी तो। रेहान की मासूमियत तो देखने लायक थी। किरण पैर पटक कर बेड की दूसरी तरफ आई और बिल्कुल किनारे पर होकर लेट गई। अगर आज गिर गई तो प्लीज़ चीखिएगा मत, असल में ना मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो कोई मसला नहीं मुझे। रेहान ने इसके देखने पर वजाहत की। किरण ने सब्र के घूंट लेते हुए आंखें मूंदी। रेहान ने भी मुस्कुराते हुए इसके चेहरे पर नजरें गाड़ी थी। पता नहीं क्या पिला दिया है इस लड़की ने सबको, जिसे देखो इसी के लिए फ़िक्रमंद है। हम तो जैसे किसी को नज़र ही नहीं आते।
फौजिया ने दोनों बच्चों के आगे घर वालों का गिला किया। ख़याम कॉफ़ी पीता इन्हें बेतासुर निगाहों से देख रहा था। आज़कुल ने भी जवाबन मुंह मरोड़ा। ठीक कह रही हैं आप अम्मी, आप ऐसा करें कि हरीम को बुला लें। यकीनन भाई इसकी खूबसूरती देखकर ज़रूर अर्श को छोड़ देंगी। आज़कुल ने माँ को मुफीस से मशे से नवाजा था। हाँ कह देता हूँ, मैंने नाजिया से कह दिया है बेश तो कल से बाहर से आई है, हमें तो मिलने नहीं आई। कह रही थी कल या परसों आएगी। फौजिया ने अपनी भाभी के बारे में बताया। बस फिर आएगा मज़ा, तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। बस भाई अब अपनी मुट्ठियों में कर ले, फिर तो इस अर्श की हालत देखने के लायक होगी। आज़कुल ने कमीनगी से कहा। ख़याम ने गहरा सांस लेकर दोनों को घूर कर देखा। अम्मी, आपका दिल ख़राब नहीं होता यूँ हर वक्त साजिशें करके? ख़याम ने गुस्से से पूछा। तुम तो चुप ही रहो, क्या उम्मीदें थी हमें कि तुमसे, लेकिन किसी एक पर भी खड़े नहीं उतरे। फौजिया ने इसे डांट कर चुप करवाया था। तुम मेरे पास तो जाओ ना, अगर रात को मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो। मोमना ने इसे ड्रेसिंग रूम में जाते देखकर बेसाख्ता पीछे से कहा। पारस बिना पलटे मुस्कुराया और फिर बिना कुछ कहे स्टडी रूम में चला गया। हाँ, ये तो बहुत मगरूर है, मेरे कहने पर भी नहीं रुका। जाए मेरी तरफ से, मैं कौन सा मरे जा रही हूँ तुम्हारे साथ सोने को। मोमना ने खुद को तसल्ली दी थी। अभी वो बड़बड़ा ही रही थी कि जब वो दोबारा रूम में आया, हाथ में छोटा सा कुशन पकड़ा हुआ था। मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं अपना स्पेशल कुशन न ले आऊँ, पारस ने इसे अपनी तरफ देखते हुए वजाहत की। मोमना के चेहरे पर फिर से 100 वोल्ट का बल्ब रोशन हुआ था। तुम्हें चेंज करना है तो अर्श से कहूँ? पारस ने दूसरी साइड पर बैठते हुए इसे सुबह की पहनी हुई शर्ट में देखकर कहा। नहीं, ये लूज़ है, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। मोमना ने इसकी तरफ रुख कर लेटते हुए कहा। पारस भी रुख इसकी तरफ कर लेटा रहा। मैं तुम्हारे बाजू पर सर रख कर लेट जाऊँ? मोमना ने बच्चों की तरह इससे फरमाइश की। बिल्कुल, पारस ने अपना बाजू फैलाया। जब वो जड़ से इसके बाजू पर सर रख कर लेटी थी, पारस ने इसे सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली, जबकि मोमना मुंह बसोरे इसे देख रही थी। ये तो बहुत जल्दी सो जाता है, एक दो बात ही कर लेता मुझसे। अनरोमांटिक इंसान, मोमना ने होंठ हिलाकर दिल में सोचा। पारस हल्का सा मुस्कुराया था अपनी बीवी की महवियत पर, जबकि मोमना अब मशकूक नज़रों से इसकी मुस्कुराहट को देख रही थी। डैड, अब मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या मोम से? मोमी ने हदीद को कब से रानिया को देखते हुए पूछा। हदीद अपनी बेटी की जेलसी पर मुस्कुराया। मुझे इस जहां में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बेटी से है और हमेशा रहेगी। जवाबन 5 साला मोमी जताती हुई नज़रों से रानिया को देखकर मुस्कुराई। रानिया मुस्कुरा कर रह गई। वो बाप की दीवानी थी, बाप के आगे इसे कुछ नज़र ही नहीं आता था। रानिया और खमी बाई भी नहीं। रानिया को कुछ शॉपिंग करनी थी इसलिए, और हदीद के लिए, इसलिए वो सुबह से शॉपिंग कर गई थी। 3 घंटे को थे लेकिन वो अभी तक नहीं आई, हालांकि शॉपिंग मॉल इनके घर के बिल्कुल सामने था। तंग आकर इसने ज़ोर से इसकी टांग उठाकर बेड पर पटकी। जो कभी तो इसकी टांगों पर अपनी टांग रख देता तो कभी इसके मुंह पर भारी हाथ। खुद तो नींद में मस्त था, लेकिन इसे कब से डिस्टर्ब किए जा रहा था, जिस पर इसकी टांग को दोनों हाथों से पकड़कर बेड पर पटका। लेकिन नवाब साहब की नींद में कोई खलल ही नहीं पड़ा। किरण तंग आकर बेड से उतरकर सोफे पर बैठी। उफ, मेरे लिए यही रह गया था। फिर छोटे से सोफे को देखकर नींद से बेहाल होते हुए वो दोबारा आहिस्ता से बेड पर आई और बिल्कुल किनारे पर लेटी। अभी इसने आंख बंद की थी जब रेहान का सर इसकी पुश्त पर लगा था। किरण जड़ से सीधी होती हुई बैठी, वो सर को हाथों में थामे हुए मोमी को कोस रही थी। हाय, मैं हरीम अफील और आप? पारस बाहर गार्डन में तेज़ी से दौड़ रहा था जब वो अचानक से इसके सामने आए। अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए अपना तारीफ करवाया। वो एक दरमियाने कद और खूबसूरत नकूश की मालिक थी। कंधों तक आते शहद रंग बाल इसकी रंगत पर बहुत सूट करते थे।
तंग पैंट पर तंग ही शर्ट में पहनी लंबी हील वाली सैंडल पहनी वो पारस को पुरशौक नज़रों से देख रही थी। पारस अब्दुल्ला। पारस ने इसके हाथ को इग्नोर करते हुए संजीदगी से अपना तारुफ करवाया। वाओ ब्यूटीफुल नेम। हरीम ने बिना शर्मिंदा होते हुए मुस्कुराकर कहा। थैंक्स। पारस कहकर आगे बढ़ा। जब वो फिर बोली, मैं अभी पहली बार आई हूँ यहाँ, लेकिन तब तो आपको यहाँ नहीं देखा था। मैं काम के सिलसिले में बाहर गया था मिस हरीम, वो कहकर लंबे डग बढ़ता हुआ इसकी नज़रों से ओझल हो गया। हरीम मुस्कुराती हुई नज़रों से इसकी पुष्ट को देखती खुलकर मुस्कुराई। वाह क्या गज़ब पर्सनैलिटी है, हरीम ने एक्साइटेड से झूमते हुए कहा। मोमना सो रही थी जब वो दबे दबे कदमों से चलता हुआ बेड की तरफ आया। इसके दाएं साइड पर गुलाब के फूल रखते हुए इसने झुककर इसके जख्म को देखा। मोमना ने नींद में ही दूसरी तरफ करवट बदली थी। पारस मुस्कुराकर शावर लेने चला गया। जब वो शावर लेकर आया, वो बेड पर बैठी आंखें मसलती हुई इसे नजर आई। गुड मॉर्निंग। पारस ने मिरर के सामने खड़े होते हुए इसे विश किया। मोमना जो हल्का मुस्कुराकर बेड से उठी थी, गुड मॉर्निंग टू। तुम नहा कर थकते नहीं हो? मोमना ने इसकी पुश्त को देखते हुए हैरानगी से पूछा। क्यों? मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी नहाने से बहुत डरती है, इसलिए इसके हिस्से का भी नहा लेता हूँ। पारस ने बालों को कंघा करते हुए संजीदगी से जवाब दिया। उफ, इस इंसान से कभी सीधे जवाब की तवक्को नहीं की जा सकती। मोमना ने जलकर सोचा। मुझे तुमसे एक परमिशन चाहिए। मोमना ने इसकी तरफ परफ्यूम की बोतल बढ़ाते हुए आहिस्ता से कहा। पारस ने जवाबन इसे संजीदगी सी नज़रों से देखा जो इसकी तरफ मुतवज्जा थी। मुझे नानों के घर जाना है, तुम बाज नहीं आओगी ना? पारस ने इसे बीच में ही टोका। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, साथ गार्ड्स को भी लेकर जाऊंगी, तुम मुझे बस जाने दो। मोमना ने तेज़ी से अपनी बात मुकम्मल करके इसके बाजू को पकड़कर इल्तिजा की। मोमना, मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम्हारे हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा पिस्टल तो मैंने चुरा ही लिया है, जहाँ जाती हूँ साथ रखती हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर सकती हूँ, तुम मुझे बस जाने की परमिशन दो। मोमना ने एक हाथ इसके दिल के मुकाम पर रख के जबकि दूसरा इसकी पुश्त पर बांधा था। अब वो दोनों बहुत पास खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। मोमी, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। पारस ने संजीदगी से कहकर इसके बालों को देखा जो अब पहले से बड़े हो गए थे। अब तो कंधे से काफ़ी नीचे आते थे इसके बाल। मोमना ने मुस्कुराते और ऊंचा होते हुए इसकी कशादा पेशानी चूमी थी। वो इजहार के मामले में बिल्कुल भी शाय नहीं थी। चलिए नाश्ता करने, पारस से मोहब्बत से पूछा। तुम जाओ, मैं चेंज कर लूँ ना? मोमना ने इसका शर्ट का कॉलर दुरुस्त करते हुए कहा। ओके, जल्दी आना। पारस कहकर कमरे से बाहर चला गया। पीछे वो होंठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कान सजाए इसे जाता देख रही थी। वो जैसे ही नीचे नाश्ते के लिए आई, सब लोग अपनी अपनी जगह संभाले नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। अस्सलाम वालेकुम। पारस ने सबको सलाम करके चेयर खिसकाकर बैठा, जब अपनी तरफ पुरशौक नज़रों से देखती हुई हस्ती पर नज़र डाली। हरीम ने इसे मुस्कुराकर देखा। जवाबन वो इग्नोर करके अपने लिए टी पॉट से चाय निकालने लगा। भाई, आपको कुछ और ला दूँ? अर्श ने इसे खाली चाय पीते देखकर जल्दी से कहा। नहीं, बस चाय ही पीऊँगा, तुम आराम से नाश्ता करो। पारस ने इसे बैठने का इशारा करते हुए संजीदगी से कहा। अर्श सर हिलाते हुए बैठी, जब अपनी तरफ तकते हुरम की तरफ मुतवज्जा हुआ जो ब्रेड खाता हुआ इसी पर नज़र जमाए हुए था। अर्श पीली कमीज़ वाइट कैपरी में बालों की चुटियाँ बनाए बहुत ही खूबसूरत और मासूम लग रही थी, जबकि खुरम भी वाइट सूट में मलबूस था। इसकी जोड़ी कमाल थी। अर्श ने सवालिया नज़रों से इसे देखकर कुछ चाहिए जवाबन खुरम हल्का सा सर नफ़ी में हिलाते हुए इसे ही देखता रहा, जो अर्श को पजल करने के लिए काफ़ी था। आसकुल ने तीखी नज़र से इन दोनों को देखकर हरीम को देखा, जो कब से नज़रें पारस पर ही जमाए हुए बैठी थी और इर्द गिर्द क्या हो रहा था इसे खबर ही नहीं थी। आसकुल ने हैरत से अपनी कज़न को देखा और फिर पारस को, जो मोमना की तरफ मुतवज्जा था, जो इसके साथ वाली खाली चेयर पर बैठ रही थी।
मोमना ब्लू जीन्स पर सी ग्रीन शर्ट पहने पराठे के साथ भरपूर इंसाफ कर रही थी, जबकि वो चाय के सिप लेता बस इसी की तरफ मुतवज्जा था। ये लड़की कौन है? हरीम ने अपने साथ बैठी आसकुल से पूछा। कज़न है हमारी, आसकुल ने लापरवाही से कंधे उठाए। हरीम ने सर हिलाकर इसे देखा, जो बहुत ही क्यूट सी थी। मोमना ने अपनी तरफ देखती हुई हरीम को एक खुली सी मुस्कुराहट से नवाजा। जवाबन हरीम ना चाहते हुए भी मुरव्वत में होंठ फैलाए। भाई, ये मेरे लिए? रेहान ने हैरत से फरारी को देखते हुए पारस से तस्दीक की, जो सीने पर हाथ बांधे इसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। बिल्कुल तुम्हारी है, लेकिन अगर मुझे कोई शिकायत मिली तो मैं क्या करूँगा, वो तुम सोच भी नहीं सकते। पारस ने इसकी तरफ चाबी बढ़ाते हुए इसे वॉर्न किया। ओह, यू आर द बेस्ट ब्रदर, रेहान कहकर इसके गले लगा। पारस ने मुस्कुराते हुए इसे खुद से अलग किया, जो एक्साइटमेंट में इससे अलग ही नहीं हो रहा था। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी इस तरह की गाड़ी जल्द ही वो लेकर देगा, मोमना ने इसे घूरते हुए कहा, जो इसे चिढ़ाती हुई मुस्कुराहट से देख रहा था। अच्छा, तब की तो तब देखी जाएगी, पहले मेरी गाड़ी को तो देखें। रेहान ने चाबी हवा में उछालते हुए इसे चढ़ाया। मोमना ने तब कर पास खड़े पारस को घूरा, जो अपने भाई के लिए तो कार्ड ले आया था। मुझे भी दिला देता। मोमना दोनों भाइयों को घूरती हुई रूम में चली। भाई, लगता है मोमना भाभी जेलस हो गई। रेहान ने जाती हुई मोमना की पुश्त को देखा। अपने काम से काम रखो, समझे? मेरी बीवी को घूरने की ज़रूरत नहीं, पारस कहकर अंदर की तरफ बढ़ा। पीछे रेहान ने हैरत से दोनों को जाते देखा, फिर सर झटक कर गाड़ी में बैठा। रानिया क्यों नहीं आई अभी तक? फ़ोन भी नहीं उठा रही। हदीद ने परेशानी से इसे कॉल मिलाते हुए खुद कलामी की। तभी इसके मोबाइल पर रानिया का नंबर चमका। हदीद ने जल्दी से कॉल पिक की। रानिया, कहाँ तुम यार? मैं 2 चक्कर बाजार के भी लगा आया हूँ। क्या आप मिस्टर हदीद हैं? हदीद आगे से मर्दाना आवाज़ सुनकर चौंका। जी, मैं हदीद हूँ। आप कौन? आपके पास मेरी बीवी का फ़ोन कैसे आया? जी, आप जल्दी से मिशन हॉस्पिटल आ जाएं, आपकी बीवी का सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। अगले बंदे ने कहकर फ़ोन रख दिया, लेकिन हदीद को इस पल दुनिया ख़त्म होती हुई महसूस हुई थी। मेरी रानिया को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ज़रूर रानिया ने मुझे परेशान करने के लिए किया होगा। हदीद कदम घसीटता हुआ गाड़ी के पास आते हुए बड़बड़ाया। खादम, मुझे जल्दी से मिशन हॉस्पिटल लेकर चलो। हदीद ने जब गाड़ी ड्राइव ना हो पाई तो इसने अपने पास आते हुए मुलाजिम से कहा, जिसने परेशान अपने सर को देखकर जल्दी से गाड़ी में बैठा और स्टार्ट करते हुए गाड़ी को हॉस्पिटल की राह पर डाल दिया। तुम्हें खुरम भाई कैसे लगे? आस ने इसे चाय का कप पकड़ाते हुए इससे राह ली। ठीक है खुरम बी, हरीम ने लापरवाही से जवाब दिया। बी से क्या मतलब है तुम्हारा? आसकुल ने उलझकर पूछा। मेरा मतलब है, मुझे तुम्हारे वाला कज़न ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आसकुल ने सामने अर्थ से बात करते हुए पारस पर नज़र जमाई। आस ने सदमे से इसे मुखातिब किया। बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे तुम्हारे ये वाला कज़न ज़्यादा पसंद आया है यार, और वैसे भी तुम्हारी शादीशुदा ब्रदर में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। हरीम ने अपने तीखे से लहजे में बाल ठीक करते हुए कहा। आसकुल ने इसे सदमे से मिले जुले आसरा से देखा। ये भी शादीशुदा है? आसकुल ने सदमे से निकलते हुए कहा। क्या? हरीम ने सदमे से अपने सामने खड़े पारस को देखा, जो वर्दी में मलबूस घड़ी पहना हुआ बाहर जा रहा था। तुम झूठ बोल रही हो, हरीम ने दिल की बेचैनी जाहिर करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और वैसे भी वो मुझे पसंद है। आसकुल की चीज़ पर नज़र मत रखना हरीम अफील। आसकुल चाय का कप टेबल पर रखती हुई इसे बावर करवाती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। हेलो एवरीबडी। अलियास साहब, खालिद और इफ़त दोपहर का लंच कर रहे थे जब इनकी आवाज़ पर चौंककर दरवाजे की तरफ देखा, जहां मोमना तकसक सी तैयार खड़ी थी। अरे मेरी मोमी! अलियास साहब जल्दी से खड़े होते हुए इसकी तरफ बढ़े, जब मोमना ने हाथ बढ़ाकर इन्हें रास्ते में ही रोका था। इफ़त और खालिद भी इसकी तरफ आए, जो लबों पर बहुत तीखी सी मुस्कान सजाई इनको देख रही थी। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो अपने नानू से, लेकिन यकीन मानो बेटा, मैं आपकी हिफाजत के लिए
आपसे मिल न सका। इलियास साहब ने इसे ज़बरदस्ती गले लगाते हुए कहा। इफ़्फ़त और खालद ने मोमी को देखा, जो हल्का हल्का सा मुस्कुराती हुई इफ़्फ़त और खालद को देख रही थी। नानो, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, बस आपसे एक शिकायत है, मोमना ने मुंह बसारते हुए कहा। क्या मेरे बच्चे? चौधरी इलियास ने कहा। कम से कम मुझे किडनैप करवाया ही था तो मुझे मेरे बाप के घर ज़रूर रखना था, बल्कि किसी ऐसी जगह रखते ना मेरे प्यारे नानू। मोमना ने इसके गाल खींचते हुए मसनूई लाड से कहा। इलियास साहब और खालद, बिल्कुल वो तीनों ही साकत थे। मोमी की बात पर जवाब तंजिया मुस्कान से इन्हें देख रहे थे। बच्चे, हम तुम्हें किडनैप क्यों करेंगे? खालद ने संभलते हुए कहा। हाँ बच्चे, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा नानू ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम्हें ज़रूर तुम्हारे दादा ने भड़काया होगा। चौधरी साहब ने बुखलाते हुए जल्दी से अपनी सफाई दी। नानू, आपका खेल तो मैं कब का जान चुकी हूँ मेरे प्यारे नानू। बस अब से अपने उल्टे दिन गिनना शुरू करें। चलती हूँ। हाँ, मुझ पर अगर हमला करवाने का सोचा भी तो मेरा शोहर आप लोगों की एक एक बूटी कुत्तों के आगे फेंकेगा। ये मेरे अल्फाज नहीं, मेरे शोहर डीएसपी के हैं। मोमना ने इनके चेहरे को नफरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। जिस शोहर पर इतना नाज है ना तुम्हें, इसने तो शादी तुमसे सिर्फ कुछ अरसे के लिए ही की थी। वो पलटी थी जब चौधरी इलियास ने इसे तमस्कराना भरी हुई नज़रों से कहा। मोमना ने पलट कर इन्हें देखा। मैं जानती हूँ मेरे डियर नानू, मोमना कहती हुई बिना पलटे हुए बाहर चलेगी। पीछे अब वो हकीकत परेशान होते हुए एक दूसरे को देख रहे थे कि अब क्या होगा। इफ़्फ़त ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं होगा, देख लूँगा मैं इस खबीस की औलाद को, चौधरी इलियास ने तनफर से कहकर सोफे पर क्रोफर से बैठा था। मोमना आंसू साफ करते हुए गाड़ी में बैठी। रेहान ने संजीदगी से इसे देखा। आप रो क्यों रही हैं? रेहान ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। बस ऐसे ही, मोमना ने ज़बरदस्ती मुस्कान होठों पर लाते हुए कहा। आइसक्रीम खाएंगी? रेहान ने इसे सुला मारी, जो मोमी ने झट से कबूल की। क्यों नहीं खाऊंगी, तुम खिलाओगे तो ज़रूर खाऊंगी, मोमना ने गहरा सांस लेते हुए खुद को कंपोज करते हुए कहा। तो चले आए फिर, रेहान ने मशहूर आइसक्रीम पार्लर के पास गाड़ी रोकते हुए कहा। मोमना ने भी इसके साथ चलती हुई टेबल पर बैठी। रेहान ऑर्डर दे रहा था, जबकि मोमना आने वाले हालात के बारे में सोचती हुई इर्द गिर्द बैठे लोगों को बेध्यानी से देख रही थी। आइसक्रीम खाएं और मेरी पसंद को दाद दें। रेहान ने इसे क्रीम कप की तरफ मुतवज्जा किया। मोमना सर हिलाती हुई आइसक्रीम खाने लगी। वो 3 कप खाली कर चुकी थी जब रेहान तो हैरत के मारे मुंह खुल चुका था। अब कितने दिन से भूखी हैं? रेहान ने संजीदगी से अपना कप खाली करते हुए पूछा। एहतराम से बाबी हूँ तुम्हारी, मोमना ने टिश्यू से मुंह साफ करते हुए इसे टोका। बिल दे दे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, रेहान ने खाली जेब इसे दिखाते हुए कहा। मोमना ने सर हिलाते हुए कंधे पर पड़ा छोटा सा बैग खोला, जिसमें सिवाय मेकअप के कुछ नहीं था। मेरे बैग में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी सड़ी हुई जेब की तरह, मोमना ने होंठ लटकाए। उफ, आप ना एक नंबर की कंजूस हैं, रेहान ने दूसरी पॉकेट से वॉलेट निकालते हुए तब कर कहा। रेहान ने बिल अदा करते हुए इसे देखा, जो मुस्कुराती हुई इसे देखती हुई खड़ी थी। वैसे मेरे पास पैसे हैं, लेकिन क्या तुम्हारे होते हुए मैं देती अच्छा नहीं लगता, मोमना ने मासूमियत से आंखें पटाते हुए कहा। कहाँ है मेरी रानियाँ? हदीद ने काउंटर पर बैठी नर्स से कहा। जी, नर्स ना समझी से बोली। मतलब जो अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, वो पेशेंट कहाँ है? 1 मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ, इसने रजिस्टर खोलते हुए इनसे कहा, जिसकी हालत रानिया से भी ज़्यादा बुरी थी। वो रूम आईसीयू में, आप इस कॉरिडोर में चले जाएं। नर्स की बाहर भी अधूरी थी जब वो सामने से कॉरिडोर में भागा था। नर्स ने इसे हैरत से देखा। हदीद आईसीयू से बाहर खड़ा होकर गहरा सांस लिया और फिर दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर आया, जहां डॉक्टर इसके मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा रहे थे। वो सुरख खून से लटरी हुई हदीद को देखकर अपनी जख्मी आंखों से रोई थी। हदीद जहां था वहीं रुक गया। रानिया के मुंह से इसका नाम टुकड़ों की सूरत में निकला। रानिया प्लीज़
कुछ मत बोलना, मैं तुम्हें किसी और हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, तुम परेशान न हो। हदीद ने बहती हुई आंखों से इसे तसल्ली दी। रानिया में नफ़ी में बड़ी मुश्किल से सर हिलाया। हदीद, सब बच्चों का ख्याल रखना, रानिया बमुश्किल ये बोल पाई। रानिया प्लीज़ तुम कुछ मत बोलना, मेरा दिल बंद हो जाएगा। हदीद ने भी बहुत मुश्किल से चंद अल्फाज अदा किए जब रानिया की आंखें साकत हुईं। इस पर वो आधी खुली आंखों से इसे ही देखती हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गई। पारस शर्ट उतारे कबर्ड से कोई फाइल ढूंढ रहा था जब वो अंधी तूफान की तरह आई और इसका रुख अपनी तरफ किया। तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी मुझसे? मोमना ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए गुस्से से कहा। पारस ने गहरा सांस लिया। इसे पता था इसे इस सिचुएशन ने कभी ना कभी तो गुजरना ही था। मोमना, मेरी बात सुन लो पहले, फिर गुस्सा होना। पारस ने इसे कंधों से थमाते हुए समझाने की कोशिश की। मुझे जवाब चाहिए। हाँ, पारस ने ठंडा सांस लिया। मोमना ने एक दो पल इसे देखा, फिर इसकी कलाई को पकड़ा और वो इसे साथ लेकर कमरे से बाहर आई। मोमना, ये क्या तरीका है? मुझे शर्ट तो पहने दो। पारस ने अपनी कलाई खींचते हुए हैरत से कहा। मम्मी सुनी अनसुनी करते हुए अपने साथ खींचकर लाउंज में लाई, जब सब बैठे हुए शाम की चाय पी रहे थे। जब मोमना और इसे देखकर सब इसकी तरफ आए, पारस ने दांत पीसते हुए अपनी सरफिरी बीवी को देखा। मुझे बात करनी है आप लोगों से, मोमना ने सीरियस अंदाज में सबको देखकर कहा। दादा, आप मेरी और पारस की शादी करवाएं, और वो भी धूमधाम से। मोमना ने जल्दी जल्दी बात कंप्लीट की, जिससे बाबा हजूर समेत सबके मुंह हैरत से खुले। बाबा हजूर समेत सबको चाय पीते हुए 440 वोट का झटका लगा। सब हैरत से इसे देख रहे थे, जो संजीदा तेवर लिए पारस को ही देख रही थी। मैं 1 मिनट में आया, पारस कहकर तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ गया। मोमना ने सबको अपनी तरफ देखकर गला खंखारा। दादा हजूर, आप मेरी और पारस की शादी करवाएं और अपने सब जानने वालों को भी बुलाएं, ताकि सबको पता चले कि मैं आपकी पोती की बीवी हूँ। मोमना ने बहुत संजीदगी से इन्हें समझाया, जिसे मोमना ने संजीदा तो इस दुनिया में कोई हो ही ना हो। बाबा हजूर ने पोती से नज़रें हटाकर मलिक एहतशाम को देखा, जो थोड़ी पर हाथ रखे बहुत संजीदगी से मोमी को देख रहा था। तब तक पारस भी शर्ट के बटन बंद करता हुआ नीचे आया। ये क्या कह रही है पारस? क्या यह तुम दोनों का फैसला है? बाबा हजूर ने पारस से तस्दीक चाही। जी बाबा हजूर, ये हम दोनों का ही फैसला। पारस से पहले ही मोमी ने जल्दी से बाबा हजूर को जवाब दिया। लेकिन हम पारस से पूछ रहे हैं। बाबा हजूर, ये हम दोनों का फैसला है। पारस ने मोमी को देखते हुए बाबा हजूर से कहा। ठीक है, जाओ तुम दोनों, हम फैसला करके तुम दोनों को बताएंगे। बाबा हजूर ने दोबारा चाय का कप उठाते हुए कहा। मोमना मुंह बनाती हुई बाहर चलेगी और पारस भी सर नफ़ी में हिलाता हुआ इसके पीछे, जो लॉन में रखी चेयर पर बैठी अदराबी कैफियत में पाँव हिला रही थी। तुम्हारे एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है और तुम और रेहान रोज़ रात को मुझसे 2 घंटे पढ़ा करो। पारस ने पॉकेट में हाथ डालते हुए से कहा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, मैं बिना पढ़े भी पोजीशन ले सकती हूँ। मोमना ने इसे बिना देखते हुए फ़ख्र से कहा। मसलन कौन सी पोजीशन लेती है मेरी बीवी? पारस ने इसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा। थर्ड पोजीशन, मोमना ने अब की दफ़ा सीने पर हाथ बांधकर कहा। सीरियसली भाभी, मैं समझा था कि आप फर्स्ट लेती हैं। रेहान कहका लगाते हुए बोला। तो खुद कौन सा किसी पोजीशन में आते हो? हर साल मरते मरते ही पास होते हो। मोमना ने इसे घूरते हुए बावर करवाया। बस चुपचाप, अब कोई ना बोले। पारस ने रेहान के खुलते हुए बालों को वहीं ब्रेक लगाई। भाई, आप ना हमेशा अपनी बीवी की ही साइड लेते हो, कभी मेरी भी ले लिया करो, ताकि मुझे भी फेल हो कि मेरा भाई है। रेहान ने पारस को घूरते हुए कहा और तपा तपा सा अंदर चला गया। मोमना भी मुंह बनाती ही उठी और बिना इसे देखे अंदर चली गई। पारस ने हैरत से अपनी एटीट्यूड बीवी को देखा। खुरम, जानते हो ये क्या है? हदीद ने इसे एक ब्रेसलेट दिखाते हुए कहा। डैड, ये मामा की ब्रेसलेट है जो आपने इन्हें इनकी बर्थडे पर दी थी। खुरम ने अपने छोटे छोटे हाथों से हदीद के आंसू साफ करते हुए कहा।
तुम इसे अपने पास रखो। हदीद ने वाइट गोल्ड का ब्रेसलेट इसके हाथों पर रखते हुए कहा। पर डैड, मैं क्यों? आप रखें ना मामा की निशानी। खुर्रम ने परेशानी से हदीद को कहा। नहीं बेटा, मुझे अपनी ज़िंदगी पर कोई भरोसा नहीं है। तुम इसे अपने पास रखो, जब मोमी बड़ी हो जाए तो इसे देना। अभी छोटी है, वो घुमा देगी। हदीद ने मसनूई सा मुस्कुराते हुए अपने छोटे से बेटे को कहा। डैड, मोमी कब आएगी अपने नानों के घर से? खुर्रम ने ब्रेसलेट अपनी पॉकेट में डालते हुए कहा। जल्द ही बेटा, आपने इसके हर कदम पर हिफाजत करनी है बेटी, हर कदम पर। हदीद ने अपने सीने पर इसे लगाते हुए कहा। हदीद आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया था। वो रानिया की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसे हार्ट अटैक हुआ था। मोमना तब से चौधरी इलियास के घर पर ही थी। हदीद ने हवेली जाने से मना कर दिया था, ये कहकर कि जहाँ इसके लिए जगह नहीं थी, इसकी बीवी के लिए जगह नहीं थी, वो इस जगह नहीं जाएगा। किरण 1-2 दिन मैके रहने गई थी, जिसकी वजह से रेहान उदास था। तंग करने के लिए आज इसे कोई नहीं मिल रहा था। अरे, ये नई हस्ती को तो मैंने अभी ठीक से इंटरव्यू भी नहीं लिया। रेहान सामने से आदि हरीम को देखकर खुशी से बोला था। बाल संवारते हुए जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई हरीम के सामने आया। हेलो, मैं रेहान अब्दुल्ला, और आप? रेहान ने हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए तारुफ करवाया। हाय, मैं हरीम अफील, आसगुल के चाचा की बेटी। हरीम ने अपने शहद रंग बाल पीछे करते हुए एक अदा से कहा। वाओ, ब्यूटीफुल नेम, बिल्कुल आपकी तरह। रेहान ने फ्लर्ट करने की नाकाम कोशिश की। थैंक्स, अब मैं ऊपर जा सकती हूँ? हरीम ने तंजिया मुस्कान से इसे देखते हुए कहा। रेहान मुंह बनाते हुए पीछे हुआ। हरीम टिक टिक करती हुई ऊपर चलेगी, पीछे रेहान के चेहरे पर तरीकी साया लहराया। सामने ही मोमी हाथों में नूडल्स की प्लेट पकड़े इसे घूर रही थी। शर्म तो नहीं आती? तुम्हें शादीशुदा होकर कुछ तो शर्म कर लेते। तुम्हारी पटाई तो मैं पारस से आज करवाऊंगी। मोमना ने नूडल्स से भरपूर साफ करते हुए इसे कहा, जिस पर इसकी डांट का खाका असर होता था। वो तो बस फटी फटी आंखों से खाली होते नूडल्स का बाउल देख रहा था। ये मेरा है, मैंने छुपा कर रखा था फ्रिज में। लेकिन खाने वाली चीज़ अगर तय खाने में भी छुपा कर रखी जाए तो आपको पता लग जाता है। हद है वैसे। रेहान ने खाली होता हुआ बॉल देकर सदमे से कहा। ओ, ये तुम्हारे थे, लेकिन मैंने तो खा लिए। मोमना ने मासूम सी शक्ल से कहा। आप ना 1 नंबर की पट्टू हो, रेहान कहता हुआ पैर पटक कर चला गया। मोमना ने मुंह बनाकर अर्श को देखा, जो मुस्कुराती हुई इसके पास आ रही थी। खाली डांट रेहान की, और उसके नूडल्स छपा कर रखे थे उसने। गुस्सा तो इसे आएगा ही ना। अर्श ने इसके फूले फूले गाल खींचकर कहा। एहतिशाम, ठीक ही कह रहे हो। वो बच्ची देखो ना, रेहान की शादी भी अचानक हो गई, और पारस की भी। मैं तो खुद पारस की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी। बीबी हजूर ने सारी बात सुनकर अपनी राय दी। बीबी हजूर ठीक कह रही हैं, मेरा भी बड़ा अरमान है पारस की शादी का। आयशा ने भी जल्दी से खुश होते हुए कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, एहतिशाम ने कहा, जबकि लाउंज में कदम रखती हुई फौजिया बेगम ठहर सी गई। क्या मतलब है इस बात का कि पारस की शादी मेरी आसगुल से होगी? बाबा हजूर, आपने खुद इनकी मंगनी की थी। फौजिया ने सदमे में ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। सब ने परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखा। बाबा हजूर, मेरी आसगुल की शादी करवाएं पारस से, वरना मेरे खुर्रम भी अर्श को नहीं रखेगा। आप सब कान खोलकर सुन ले, फौजिया गुस्से से कहती हुई तनफन करती चलेगी। पीछे सब परेशानी से एक दूसरे को देख रहे थे। दरवाजे के पास खड़ी हरीम ने होंठ बींचकर सारी बात सुनी और फिर गुस्से से बाहर की तरफ लिख दी। बाबा जान कुछ करे, वरना वो लड़की हमारी सालों की मेहनत बर्बाद कर देगी। इफ़्फ़त ने परेशानी से चाय का कप इलियास साहब को पकड़ाते हुए कहा। चौधरी इलियास ने सर हिलाकर कुछ सोचा और फिर चाय का घूंट भरा। अगर आप इसे बचपन में ही मरवा देते तो ये सब ना होता, बल्कि आज सब कुछ हमारा होता। खाला साहब ने चौधरी इलियास के कमरे में कदम रखते हुए इसे राय दी। अगर इसे बचपन में मरवा देते तो सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाती। इस हदीद ने वसीयत ही कुछ ऐसी की थी कि हमें इसे पालना पड़ा। शादी भी मैंने इसलिए इसकी की थी कि नौकर है, शादी के बाद तो वैसे ही सारी जायदाद इसके पारस के नाम हो जानी थी। नौकर साथ है, हमारे कहने पर वो हमारे नाम कर देगा, लेकिन सब उल्टा हुआ।
चौधरी इलियास ने दांत पीसते हुए पारस को मोटी सी गाली से नवाजा, जिसने इसकी सालों की मेहनत को एक पल में पानी फेर दिया। तो फिर अब क्या करें हम? इफ़त ने परेशानी से हाथ मलते हुए कहा। अब क्या वही जो इतने सालों से संभाल कर रखा है वो काम आएगा ना? बिना फायदे के मैं कोई काम नहीं करता, चौधरी इलियास ने जहरीली सी मुस्कान होठों पर सजाते हुए कहा। अर्श रात को सबके लिए चाय बना रही थी जब अपनी कब्र पर बारी हाथ महसूस करते हुए पलटी। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी, अर्श ने सीने पर हाथ रखते हुए हाँफ कर कहा। फिर इसका हाथ कमर से हटाया क्योंकि सामने ही मोमी चली आ रही थी। अर्श, जब फ्री हो जाओ तो बताना, आज बाहर चलते हैं, कभी भरपूर वक्त ही नहीं मिला। खुरम ने इसके रोशन चेहरे से लिट्टे पीछे करते हुए प्यार से कहा, जबकि अर्श दरवाजे की तरफ देखा जहां वो खड़ी होंठों पर फुल मुस्कुराहट सजाए दोनों को मायने खेज देख रही थी। मोमना, अर्श ने इसका हाथ झटकते हुए कहा। मोमना नहीं आएगी, बाहर गार्डन में बैठी हुई है, सो रिलैक्स रहो, खुरम ने इसके चेहरे पर झुकते हुए लापरवाही से कहा। खमी बाई, प्लीज़ मुझे भी बाहर लेकर जाएं घुमाने फिराने। मोमना की मासूम सी आवाज़ पर वो झटके से अर्श से दूर हुआ। वो होंठ बीचे मासूम सी शक्ल बनाए वो दुनिया की मासूम तरीन चढ़ेल लग रही थी। मोमी, तुम्हें क्या इल्हाम होता है कि मैं और अर्श इस वक्त अकेले हैं? जाऊं जाकर रंग में बंग डालूं? खुरम ने दांत पिसते हुए अपनी बहन को घूरा। मैं तो अर्श आपी की हेल्प करने के लिए आई थी। चलो, वो चाय बना रही हैं, मैं तो कप में डाल सकती हूँ ना, इसमें मेरा क्या कसूर? मोमना ने दोनों के करीब आते हुए कहा। खुरम ने गहरा सांस भरकर अपनी चालाक बहन को देखा। अर्श आपी, जब आप फ्री हो जाएं तो मुझे भी बता देना, मैं भी चलूँगी आप दोनों के साथ। मोमी चाय का तैयार ट्रे पकड़ती हुई अर्श को याद दिलाती हुई चली गई। पीछे वो दोनों बेबसी से एक दूसरे को देख रहे थे। हदीद की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी तो त्वाके पर ही जलकर राख हो गई, लेकिन लाश का कुछ पता ही न चला। मलक हाउस में तो मौत का सन्नाटा ही छा गया था काफ़ी महीनों तक। खुरम को तो सब ले आए थे, मोमी को भी सब ने बहुत लाने की कोशिश की, लेकिन चौधरी इलियास ने देने से मना कर दिया। वो इसके पास रानिया की अमानत है, वो किसी सूरत नहीं देगा। खुरम ने काफ़ी रोना धोना भी मचाया, लेकिन मोमी को इन्होंने साफ देने से इनकार कर दिया। इफ़त बीबी मोमी के दिल में यह जहर डालती रहीं कि हवेली वालों ने इसकी माँ को जहर देकर मारा, वो हवेली इसकी माँ को खा गई, जिससे मोमी के दिल में इनके लिए नफरत पैदा होने लगी। इस तरह दिन महीनों और महीने साल में बदल गए। आए गुल सामने से आ रही थी जब अचानक से मुखालिफ सिमत से आते हुए ख़याम से इसकी ज़ोर से टक्कर हुई। उफ, आप कभी देकर भी चल लिया करें, सर फाड़ दिया मेरा, आए गुल ने सर थामते हुए कहा। ख़याम ने इसे घूरा। लड़की, कभी आप भी इर्द गिर्द देख लिया करें, आप अकेली ही इस दुनिया में नहीं हैं जो आंखें बंद करके चलती हैं। ख़याम ने भी ठीक ठाक इसे सुनाई। आज से तो बात करना ही फजूल है, आए गुल ने गुस्से से सर मसलते हुए कहा। तो तुमसे बात करना कौन सा फ़ायदा है? ख़याम भी इसी तीखी नज़र से देखता हुआ सर झटकता हुआ चला गया। जब आए गुल सर मसलती हुई इसे कोसती ही रह गई थी। मगरूर कहीं का, आए गुल कहती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मोमना, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पहली बार को इतना अच्छा लगा है, अगर आप चाहती हैं। सॉरी मोम, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पहली बार को इतना अच्छा लगा है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी सारी ज़िंदगी कंवारी ना रहे तो पुप्पो से बात करे, वरना मुझे तो आप जानती ही हैं। हरीम ने गुस्से से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फिर खिड़की से नीचे देखा जहां वो रेहान के साथ फुटबॉल खेल रहा था। शर्ट उतारे सिर्फ बनियान में ही मलबूस वो बालों को और बॉल को खूबसूरत घुमा रहा था। हरीम ने आंखों में चाहत लिए से देखा और फिर जल्दी से मिरर के सामने आई। डार्क रेड लिपस्टिक लगाए बालों में वो दोबारा ब्रश करने लगी। भाई, आप बहुत चीटिंग करते हैं कसम से। वाह, क्या खेलते हैं आप, बहुत खूब, हरीम ने ताली बजाते हुए इसे दाद दी। पारस कहकर पास पड़ी शर्ट को पकड़े इसे पहना। हरीम ने बहुत हसरत से इसकी पूंछ को देखा जो दूसरी तरफ रुख किए शर्ट के बटन बंद कर रहा था। वैसे मुझे भी बहुत शौक है ये गेम खेलने का, क्या आप मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे? हरीम ने फिर से इसके सामने आते हुए कहा।
मिस हरी, मैं आपको गाइड करूँगी। मैं फ़ुटबॉल चैम्पियन रह चुकी हूँ। मोमना से कहाँ बर्दाश्त होता था अपने शोहर को किसी और से बात करते हुए देखना, इसलिए चाय का कप पकड़े इनके पास आई। पारस ने मुस्कुराती हुई नज़रों से इसे देखकर हल्का सा हंसा, जो तेज बड़ी नज़रों से हरीम को देख रही हूँ। वो तो मसरूफ़ बनता है, कहाँ आपको टाइम दे पाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल फारिग हूँ, आपको इजीली सिखा दूँगी। चाय का कप प्लास्टिक के टेबल पर रखते हुए इसे ऑफर दी, जिसे हरीम ने काफ़ी नागवारी से देखा। लेकिन मैंने तुमसे नहीं, पारस से कहा है। हरीम ने नाहुसा से इसे बावर करवाया। तो बीबी, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपको सिखाने का, मौमी कहती हुई दूर खड़े पारस की तरफ चलेगी। इसे एडिट फॉर लड़की का मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जो मेरे और पारस के दरमियान आ रही है। तुम ना शर्ट पहन कर ही रखा करो, मौमी ने इससे कुशादा सीने को देखते हुए नागवारगी से कहा। ओके बीवी जी, जैसे आपका हुक्म। पहले कभी टाला है मैंने? पारस ने इसके कमर पर हाथ डालकर इसे खुद से करीब करते हुए कहा। आसपास इससे कोई नहीं था। छोड़ो मुझे, तुमने शादी मुझसे सिर्फ नाना के कहने पर की थी, मोमना ने इसकी खूबसूरत नकूश को देखते हुए कहा। तो तुमने कौन सा मुझसे इश्क में पढ़कर की थी? तुमने भी तो अपने नाना के कहने पर की थी ना? पारस ने इसके होठों को उंगलियों की परों से छूते हुए कहा। मोमना ने लाजवाब होकर इसके हाथ पीछे करके अपने होठ पीछे। पारस ने इसकी मासूम सी हरकत को देखकर इसे खुद में ज़ोरों से बीचा, जबकि मोमना अब सही मायनों में घबराई थी। पारस फ़ोन पर अदील से बात कर रहा था जब आज पुलिस के पास आए। अदील, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कोई काम है तुम्हें मुझसे? पारस ने मोबाइल पॉकेट में रखते हुए कहा। तुम फिर से इसी से शादी करोगे? देखो, मुझे गौर से ये वही चेहरा है जिस पर तुम मरते थे। आजकुल ने इसका बाजू झंझोड़ते हुए कहा। पारस ने हल्की सी मुस्कान से इसे देखकर बाजू चढ़ाया। अगर मुझसे ज़िंदगी में 4 बार भी शादी करने का मौका मिला तो मैं हर बार मोमना से करूँगा। बल्कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम अगर ऐसी हरकत ना करती तो मुझे मोमी कैसे मिलती, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नाराज़ नहीं। पारस ने इसके साकत चेहरे को देखा। मुझे नींद आ रही है, मोमना ने बुक बंद करते हुए पारस से कहा, जो रेहान को कोई मुश्किल सा सवाल समझा रहा था। मोमना, तुम्हें अभी 1 घंटा सोकर उठी हो। पारस ने बिना इसे देखे इस पर मीठा सा तंज किया। इस इंसान की हर वक्त मुझ पर ही नज़र रहती है, पता नहीं कितनी आंखें हैं इसकी। रेहान, तुम जाओ, कल फिर से यही वाला क्वेश्चन करेंगे। इसने रेहान से कहा, जिसने गहरा सांस लेते हुए बुक समेत कमरे से फूल दौड़ लगाई। मोमना ने इसे देखा, जो ऐसी की तरह मुतवज्जा था। क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो चलिए इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। नेक्स्ट नावल में हम इस नावल को कंप्लीट ख़त्म करेंगे। अगर आपको